हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सहायक अध्यापक, हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक किसी भी पद पे रहते हुए दोस्तों विद्यालय परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी के लिए बताया जाएगा कि एक एक दोस्तों शिक्षक और छात्र का रेशियो क्या होना चाहिए। यानी कि शिक्षक का इतना पुनीत कार्य है कि उसे हर एक बच्चे की जिंदगी के साथ न्याय करना है। उसके अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है, गुण, विशेषता और संभावनाएं हैं, उन्हें उजागर करना है। उसके अंदर जो अमूर्त रूप में ही सही, जो पूरा का पूरा समग्र विकास का बीज है, उसे अंकुरित करके वटवृक्ष का रूप देना है। तो गुरु की महिमा दोस्तों अपार है और शिक्षक को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम विद्यालय परिवार में अगर उसके अभिन्न हिस्से हैं तो हमें कितने बच्चों के साथ न्याय करना है। यानी शिक्षक और छात्र का एक विद्यालय परिवार में रेशियो क्या होना चाहिए। कुल कार्य दिवस यानी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो टोटल वर्किंग डेज कितना होना चाहिए। वर्किंग डेज के अलावा अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शनल आवर्स यानी अनुदेशनात्मक घंटे कितने होने चाहिए। कितने घंटे उसे एक वीक में या एक ईयर में कितने घंटे एक शिक्षक को पढ़ाने चाहिए, चाहे वो प्राथमिक का शिक्षक हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय का, चाहे वो हमारा अनुदेशक भाई बहन हो या हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हो। सभी को जानना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कि कितने घंटे हमें पढ़ाने चाहिए। साथ ही साथ कितने बच्चों पे एक अनुदेशक की नियुक्ति होती है, ये भी जानना ज़रूरी है। हेडमास्टर के बैठक की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम शैक्षणिक मानक एवं मापदंडों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आता है नामांकन। और बच्चों में का नामांकन के आधार पे शिक्षकों की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिक्षक का काम बच्चों के साथ है। बच्चों की जीवन में दोस्तों सुवास लाना, उनकी लाइफ में फ्रेगरेंस लाना और उनकी लाइफ के साथ दोस्तों न्याय करना, शिक्षा की जो रोशनी है उसको उनकी ज़िंदगी में रोशन करना, ये एक शिक्षक का पुनीत कार्य है। तो कक्षा 1 से लेके 5 तक अगर हम बात करें तो अगर 60 तक किसी विद्यालय में 60 तक बच्चे रजिस्टर्ड हैं, इनरोल्ड हैं या पंजीकृत हैं, तो 60 बच्चों पे 2 शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बच्चे आपके बढ़ गए यानी 61 से 90 के बीच में बच्चे हो गए तो उस विद्यालय में 3 शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। 91 से लेके 120 तक अगर एक्सटेंशन हो गया, बच्चों के नामांकन में इंक्रीज आ गई, तो उन्हें पढ़ाने के लिए उन्हें सही तरीके से, आदर्श तरीके से उनकी ज़िंदगी के साथ न्याय हो सके, इसके लिए कम से कम 4 शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर 121 से लेके 200 तक बच्चे हैं तो वहाँ 5 शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन बात हो रही है कि 150 से अधिक अगर बच्चे हैं तो 5 शिक्षक और एक कंप्लीट वहाँ पे, यानी 151 से ऊपर
अगर बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पे एक हेडमास्टर का पद सृजित हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 5 शिक्षक और 1 हेडमास्टर होना चाहिए, और 200 से अधिक अगर बच्चे हैं तो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात हो, इसे प्यूपिल टीचर रेशियो भी बोलते हैं, वो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। हेडमास्टर को छोड़ दिया जाए तो अच्छा। अब यहाँ पे हम कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय पे आ गए, जिसे हम जूनियर हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। तो जूनियर हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 35 बच्चों पर एक शिक्षक अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक, जिसमें निम्नलिखित शिक्षक अवश्य हों। तो दोस्तों, प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा का मतलब यहाँ पे अभिप्राय ये है कि जो विषय हों उसके अनुरूप शिक्षक होने चाहिए। विज्ञान एवं गणित के लिए एक शिक्षक अनिवार्य रूप से मिडिल स्कूल में होना चाहिए। सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए भी एक शिक्षक भाई बहन होनी चाहिए, और लैंग्वेज के लिए भी एक शिक्षक होना ज़रूरी है। तो अगर हम 6 से 8 की बात करें तो वहाँ पे 3 तरह के शिक्षक होने चाहिए। एक भाषा, दूसरा सोशल साइंस और तीसरा गणित और विज्ञान। 100 से अधिक बच्चे अगर किसी स्कूल में यहाँ पे हैं तो वहाँ पे एक कंप्लीट, एक रेगुलर और पूर्णकालिक हेडमास्टर का पद दोस्तों होता है। यानी यहाँ पे परमानेंट एक हेडमास्टर का पद सृजित हो जाता है अगर किसी अपर प्राइमरी स्कूल में मोर देन 100 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। 100 से अधिक बच्चों पर निम्नलिखित अंशकालिक अध्यापक, जिसे हम अनुदेशक भी बोल सकते हैं, अनुदेशक जो हमारे भाई बहन काम करते हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स अगर हैं तो ऐसे स्कूलों में अनुदेशकों की भी नियुक्ति होती है, जो कि कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और तीसरा कार्यानुभव शिक्षा से जुड़े होते हैं। अब अगर हम स्कूल भवन की बात करें तो सभी मौसम हेतु भवन जिसमें निम्नलिखित हों, सभी शिक्षकों के लिए कम से कम एक कमरा और प्रधानाध्यापक के लिए भी कमरा ज़रूरी है। अगर प्रधानाध्यापक की बात करें तो उसका एक ऑफिस होना चाहिए, उसी से अटैच एक जो है स्टोर रूम भी होना चाहिए। कार्यालय सह स्टोर सह प्रधानाध्यापक कक्ष। और अगर विद्यालय प्रांगण की बात कर रहे हैं तो बाधा रहित पहुंच खेलने का मैदान हो, बालक बालिकाओं हेतु सेपरेट टॉयलेट हो, वो भी क्रियाशील हालत में हो, सभी बच्चों को साफ एवं पर्याप्त पेयजल सुविधा हो, स्कूल में रसोई घर जहां मिड डे मील बनता हो, विद्यालय परिसर की सुरक्षा की व्यवस्था हेतु चहार दीवारी या फेंस हो। तो ये एक स्कूल बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें दोस्तों होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब एक एकेडमिक सेशन की अगर हम बात करें तो न्यूनतम कार्य दिवस एवं अनुदेशनात्मक घंटे की हम बात करें, इंस्ट्रक्शनल आवर की, जो पढ़ाए जाते हैं कक्षा 1 से लेके अगर हम 5 तक की बात करें तो 200 वर्किंग डे रखे गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 वर्किंग डेज, और इसमें शिक्षकों को पढ़ाने हैं 800 घंटे। कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 220 वर्किंग डेज होते हैं, 20 वर्किंग डेज प्राइमरी से ज़्यादा होते हैं, और शिक्षकों को यहाँ पढ़ाने होते हैं 1000 घंटे। शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम जो कार्य घंटा है, एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 कार्य घंटे होने चाहिए, जिसमें शिक्षण कार्य के अलावा शिक्षण की तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। अब शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करें, आवश्यकता अनुसार सभी कक्ष में टीएलएम होना चाहिए। पुस्तकालय की बात करें तो सभी स्कूलों में एक पुस्तकालय हो, जहां कहानी की किताबों के अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाओं और सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें हों। खेलकूद सामग्री एवं खेलकूद उपकरण आवश्यकता अनुसार सभी कक्षाओं को उपलब्ध कराए जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश
कि इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।